terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, जिसमें ये फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है. वी हैव रिजॉल्व एंड क्लैरिटी दिस आर्म फोर्सेस under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है. ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो. दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मुलविस हैं. सहूलतकारी अफगान तालिबान रजीम कर रहे हैं. इन वाक़यात में वो क़ुव्वतें मुलविस हैं जिनसे पाकिस्तान की इज्जत और इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं होता. DGISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात में ज़्यादातर मारे गए दहशतगर्द अफगान थे. DGISPR ने कहा कि हम यहाँ हैं और यहाँ रहेंगे. हम हर दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे. तुम हमारे बच्चों और मासूम शहरियों को मारो और हम तुमसे बात करें. दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को डरा सके. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को कामयाबी होगी. पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा. कोयटा के इलाके हन्ना उड़क में दहशतगर्दी के खिलाफ धरना चौथे रोज भी जारी. एयरपोर्ट रोड आलमू चौक के करीब ट्रैफिक के लिए बंद. शहरियों को मुश्किलात का सामना. धरने के शुरका का मगमियों की बाजियाबी का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान. 5 जुलाई को हन्ना उड़क में हुए हमले में 4 अफराद जान बहक और 11 लापता हुए थे. ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों को सरकारी एजाज़ात के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया. दहशतगर्दी के खिलाफ शहरियों का DC कॉम्प्लेक्स के सामने धरना दूसरे रोज भी जारी है. To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. As far as I'm concerned, it's over. अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी से हाथ खड़े कर दिए. दोबारा जंग की तरफ जाने का इशारा दे दिया. मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया. मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो ईरान के साथ मजीद कोई मामला नहीं करना चाहते. ईरान की क़यादत बीमार जहन रखने वाले लोगों के हाथ में है. उनके नज़दीक ये मामला ख़त्म हो चुका है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अच्छे लोग हैं. उनसे बात करेंगे. वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन उन्हें मेरे पास वापस आना होगा. ईरानी क़यादत के साथ कुछ ना कुछ मसला है. वो पागल हैं. सब मुत्तफ़िक़ होते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा. मुआहदा होता है, वो बाहर जाकर मीडिया से कहते हैं कि इस मौजू पर कभी बात ही नहीं हुई. सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सारी उम्र जो काम किया कामयाब रहे, लेकिन जब वो उन लोगों से मामला करते रहें तो महसूस होता है कि बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं. वो झूठे, धोखेबाज और बीमार जहन रखने वाले लोग हैं. अब तक वो एहतजाज करने वाले 54,000 अफराद को कत्ल कर चुके हैं. अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से मुकम्मल तौर पर महरूम करना है. वो ईरान को न्यूक्लियराइज करेंगे. आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद अमरीका के ईरान पर हमले. बुशहर, सिरिक और बंदर अब्बास को निशाना बनाया. बुशहर में ताज़ा हमलों में 2 फौजी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया. ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रेडार और जहाज शिकन मिसाइलों समेत 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा. अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर भी दोबारा पाबंदी आयद कर दी. जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ईरान पर डाली. अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के रद्द-ए-अमल में किए गए. पासदारान इनकलाब की शहर में अमरीकी ड्रोन हमले में 1 रुकन की शहादत की तस्दीक. ईरान की जवाबी कार्रवाई में बहरीन और कुवैत पर हमले. अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए. कुवैत में अली अल सालिम फ़िज़ाई अड्डे समेत अहम अमरीकी फौजी तनसीबात और 1 अमरीकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा किया. ईरान की फौजी कमान ने कहा है कि ये ईरान का इब्तिदाई जवाब है. आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी. धौंस, दबाव और गुंडागर्दी का दौर खत्म हो चुका. ईरान झुकने वाला नहीं है. ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल. कहा, अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की बड़ी खिलाफवर्जियाँ की गईं. ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियाँ, मजीद हमलों की धमकियाँ और लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत, मुफाहमती याददाश्त की खिलाफवर्जियाँ.
ईरान के अमरीकी हमलों की मजम्मत हालिया कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद कर दी। इलाकाई ममालिक को अमरीका को अपनी सरजमीन न देने का मुतालबा किया। जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा ईरानी अफवाज कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगी। ईरान के खिलाफ जारहियत और हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात को निशाना बनाएंगी। गैर कानूनी हमलों और तेल की फरोख्त पर पाबंदी के इकदाम के बाद MOU के बाज़ हिस्से अपनी अफादियत और अमली हैसियत खो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतजामात की खिलाफ वर्जी और लबनान में इसराइली हमले अबूरी मुआहदे को गैर मुअस्सर बना रहे हैं। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मसम्मत। कुवैती वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरानी हमले खित्ते में इस्तेहकाम की इलाकाई और आलमी कोशिशों और कशीदगी में कमी के लिए नुकसानदेह हैं। कतर की बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की मसम्मत। हमलों को दोनों ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। कशीदगी में कमी का मुतालबा। कतरी वजारत खारजा ने कहा मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को जारी रखना चाहिए। मिस्र ने खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। चीन की मशरक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफे की मजम्मत। फरीकैन पर कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। बुनियादी मसाइल का हल फौजी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। नेटो सरबराह ने ईरान पर अमरीकी हमलों को जरूरी करार दे दिया। अंकारा में नेटो सरबराही इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद अमरीका का सख्त रद्द-ए-अमल नागुज़ीर था। डच वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ईरान को ये वाज़ेह पैगाम देना ज़रूरी है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट की $78 फी बैरल और WTI की $74 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मर्बन $73 फी बैरल पर चला गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 4,626 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कॉस्पी इंडेक्स 5% से ज़ायद गिरा। जापान के निक्के इंडेक्स में 1.5% कमी आई। ईरान के शहीद रहबर आला सैयद अली ख़ामनेई और उनके शहीद अहल खाना की नमाज जनाजा इराक के शहर नजफ में अदा कर दी गई। शहीद रहबर का जुलूस जनाजा करबला की जानिब रवा दवा। लाखों सोगवारों की शिरकत। अहल खाना की मैयतें करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर पहुँचा दी गईं। गुज़श्ता रोज़ क़ुम में जुलूस जनाजा के बाद शहीद सैयद अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना की मैयतें रात को इराक मुंतकिल की गई थीं। शुहदा की तस्मीन कल उनके आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में की जाएगी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वापस वतन पहुँच गए। शारजाह से पाकिस्तान आने वाला निजी कार्गो का तैयारा और माड़ा के करीब लापता हो गया। तैयारे की तलाश की कोशिशें जारी। पाक बहरिया के 2 बहरी जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार और PNS हुनैन समेत पाक फ़ज़ाया के 2 तैयारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। तैयारा गिरने की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। निजी कार्गो कंपनी का कराची दफ्तर भी सील कर दिया गया। निजी कंपनी के एलामी के मुताबिक तैयारे का गुज़िश्ता रात 9:21 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हो गया था। तैयारे में 5 अरकान सवार थे। ज़राए के मुताबिक वसी समुद्री इलाके में बिखरी लहरों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारे के लापता होने पर अफसोस का इजहार। अमले के अरकान के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत।